कांग्रेस आरजेडी में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। आज एक बार फिर से कांग्रेस और आरजेडी की अहम बैठक होने जा रही है। 28 मार्च को पटना में औपचारिक ऐलान संभव माना जा रहा है। आज एक बार फिर से मीटिंग होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर सहमति दरअसल बताया जा रहा है कि अभी नहीं बन पाई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में पेच फंसा हुआ है कई सीटों को लेकर। इस बीच मीटिंग आज एक बार फिर से होने जा रही है और संभावना है इस बात की कि कल तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा दोनों ही दलों के बीच में। कई ऐसे सीटें हैं जिनको लेकर झगड़ा है। दरअसल कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर दावेदारी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिस पर दावेदारी आरजेडी की भी है। ऐसे में बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। मीटिंग आज एक बार फिर से होने जा रही है। आज एक बार फिर से कांग्रेस और आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसके बाद कल बताया जा रहा है कि पटना में औपचारिक ऐलान हो सकता है। किसे कितनी सीटें मिलेंगी, क्या फॉर्मूला तय होगा, कौन सी सीट किसके पास जाएगी, आज उस सब पर फैसला ले लिया जाएगा और कल औपचारिक ऐलान इसका संभव माना जा रहा है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूं। पटना से मेरे साथ रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, इंडियन न्यूज संवाददाता। रितेश, पेच कहां पर फंसा हुआ है? कई बैठकें हुई लेकिन अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। मामला अटका कहां पर है, किन सीटों पर अटका है? अब बिल्कुल देखिए, कई अहम बैठकें हुई और कल मुकुल वासनिक के आवास पर भी बैठक हुई जिसमें खुद तेजस्वी यादव शामिल हुए, लेकिन बात वहां भी नहीं बनी। और जो सोर्सेज हैं हमारे कांग्रेस के अंदर, उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे अटैकिंग मूड में आ रही है और अब सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी जो है वो बैकफुट पर दिख रही है। कांग्रेस की शर्तों को मानने के लिए तैयार है कि चलिए 8 से 9 सीटें हम आपको देंगे, लेकिन अब पेच फंस गया है कई सारी सीटों को लेकर। जैसे औरंगाबाद जी ये सीट मानी जाती है कांग्रेस की। इसके अलावा बेगूसराय की बात कर लें, इसके अलावा बहुत सारी जो सीट्स हैं जहां पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, इनको लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है और हो सकता है कि आरजेडी को वहां पर रोल बैक करना पड़ जाए अपने उम्मीदवारों को लेकर। क्योंकि देखिए कि सीट शेयरिंग हुई नहीं, उसके बावजूद भी आरजेडी ताबड़तोड़ अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे रहा है, चुनाव लड़ाने की घोषणा कर रहा है और आप अभी भी सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बड़े हताश निराश दिख रहे हैं, क्योंकि उनका मनोबल गिर रहा है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आरजेडी की इस कारनामे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के जो वोटर हैं उनमें नाराजगी है, निराशा है। एक क्षेत्रीय दल के सामने आपने घुटने टेक दिए हैं और यही कारण है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे आक्रामक मोड में आ रही है। बीच में तो ये कयास लगाए जाने लगे थे कि हो सकता है कि गठबंधन टूट जाए, लेकिन गठबंधन टूटेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये बात अब तय मानी जा रही है कि आज कुछ महत्वपूर्ण फैसला निकलेगा और इस फैसले में आरजेडी को बैकफुट पर आना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप बने रहिए रितेश। इसी से जुड़ी एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं और खबर यह है कि तेजस्वी ने मंगलवार को यानी कि बीते कल कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग की है। सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में कल मीटिंग हुई। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक हुई और कहा यह जा रहा है कि करीब करीब सब कुछ फाइनल हो चुका है। जल्द ही पटना में सीट बंटवारे का ऐलान भी होगा। तेजस्वी यादव की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि सीट शेयरिंग पर जब बातचीत नहीं बन पा रही है तो गठबंधन ये टूट जाएगा, लेकिन एक बार फिर से गठजोड़ हो गया। इस तरह की जानकारियां रितेश के पास एक बार फिर से मैं जाती हूं। रितेश, चूंकि दिल्ली में ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मौजूद हैं, ऐसे में ऐसा भी चर्चाएं आई कि महागठबंधन टूट सकता है। चूंकि पेच फंसा हुआ है और सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन इसे मजबूरियां कहिए या फिर जरूरत कहिए कि एक साथ दोनों आने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या सब कुछ फाइनल हो चुका है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है? देखिए, जो सोर्सेज हैं हमारे, चाहे वो आरजेडी में सोर्स हो, चाहे वो कांग्रेस में सोर्स हो, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी पेच फंसा हुआ है। और तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व वो बयान देते रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने कहा था, जब सीट शेयरिंग की बात हुई थी तो उन्होंने दावा किया था कि बिहार में एनडीए से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग होगी। एनडीए ने आप देखिए कि कितने दिन पहले सीट शेयरिंग कर दी, यहाँ तक कि जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि सीट शेयरिंग पर आप लगातार बयानबाजी करते हैं कि सारी चीजें सही चल रही हैं, सीट शेयरिंग हो जाएगी, सीट शेयरिंग हो जाएगी। टाइम फ्रेम क्यों नहीं बताते हैं? क्यों सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है वो क्यों नहीं बताते हैं? तो ये एक आम आदमी भी जान रहा है, कार्यकर्ता भी जान रहा है कि सीट शेयरिंग पर मामला
पूरी तरीके से उलझ गया है। और सबसे बड़ा जो पेच फंसा है वो पूर्णिया की सीट पर फंसा हुआ है। कांग्रेस वहां से अड़ चुकी है कि किसी भी सूरत में पप्पू यादव को चुनाव लड़ाएंगे। इसके अलावा औरंगाबाद की अगर बात करें, राजपूत बहुल इलाका है, वहां पर भी राजपूतों की नाराजगी अगर कांग्रेस को झेलनी पड़ सकती है। परंपरागत उसकी सीट रही है, भले ही उसके प्रत्याशियों की जीत चलिए नहीं ठीक होती है है, लेकिन रितेश, वहां आप पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे आपसे बाद में। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।